मस्त बाजार बढ़िया। कोई बुलिश बुलिश वाले में फंसा तो नहीं ना? ऐसा नहीं कोई किया कि बेरिश वेरिश ट्रेड लेके बैठ गए थे? हैं? समझ में तो आ गया था ना? नहीं, दो चार फोन आए थे मेरे पास। दो चार फोन आए थे मेरे पास। मेरे को लगा फंस गए होंगे। पुट में थे ना? कुछ लोग थे पुट में भैया। क्या 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 क्या? एक भाई सब पूछ लिया है, आज तो फेल था एलटीपी कैलकुलेटर, आप फिर भी क्लास लेने आ गए। आशीष रस्तोगी जी, क्या ही बोलूं मैं आपको। हो, आप जैसे लोग ही होते हैं जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो कहते हैं क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। है? बुला लो। क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। अनम्यूट कर दे इनको। क्या बोलते हैं? कर दिया जाए इनको अनम्यूट। हम्म। सबके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे एक आदमी को अनम्यूट करने से। सही है ना? कुछ लोगों के जिनको नहीं समझ में आया वो उनके क्वेश्चंस के आंसर तो मिल ही जाएंगे। बताएं भैया, आशीष रस्तोगी जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करिए, आप यही से बात करते हैं। हेलो। क्यों भाई? एलटीपी कैलकुलेटर फेल हो गया तो मैं क्लास लेने आ गया, ये बात कहने का क्या मतलब है? पहले तो यही बता दीजिए। सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैंने सर ये ऑब्जर्व किया है, जिस दिन सर ऐसा होता है सिनेरियो के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, उस दिन क्लासेस कम होती हैं। क्योंकि आप बेवकूफी करते हो ना, इसलिए। अच्छा। कौन सा नंबर कम्युनिटी ग्रुप में हो आप? कम्युनिटी में 57 से हूँ सर। 57? तो सिनेरियो के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ। सर आज कहाँ हुआ सिनेरियो? आज सर वो पी का ट्रेड बनता था, रजिस्ट्रेशन शिफ्ट हो गया था, स्ट्रॉन्ग हो गया था। पी का ट्रेड बनता था, मार्केट फिर भी बुलिश हो गई। रीजन ही नहीं बिल्कुल। समझ आया उसका। तो नहीं समझ में आया इसीलिए तो बोला, रीजन नहीं समझ में आया तो कैलकुलेटर फेल हो गया। जब रीजन नहीं समझ में आएगा तो कैलकुलेटर फेल, और समझ में आएगा तो पास ना। सर नहीं, सर कैलकुलेटर के हिसाब से तो मार्केट बेयरिश होनी चाहिए थी ना उस पॉइंट ये पे। तो कैलकुलेटर के हिसाब से मार्केट बेरिश होनी चाहिए, तो बुलिश कैसे हुआ? हाँ वही तो क्या मैं क्या बोल हुआ था रहा हूँ। दिन में, बताइए। सर सबसे पहले तो आप वो हिस्टोरिकल डेटा लगाइए। चलिए, हिस्टोरिकल डेटा लग गया। हाँ। बाकी लोग ध्यान से सुन लें। सर रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी था ना, और सपोर्ट ठीक स्ट्रॉन्ग है, था। चलिए मान लिया रेजिस्टेंस डब्ल्यू था और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था। कहाँ से हाँ कहाँ तक रेजिस्टेंस डब्ल्यू था? सर 800 से 700 पे डब्ल्यूटीबी था ना 800 रेजिस्टेंस से जोन। 700 पे डब्ल्यू था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से सर ऐसा होता है कि हर टॉप से बिक वाली का सिनेरियो हर बनता है। टॉप से बिकवाली का सिलेक्ट होता है, ठीक है। कहाँ तक गिरेगा बाजार? बाजार गिरेगा सर 18,650 के डायवर्जन तक, मतलब पुट साइड के ठीक है। डायवर्जन। ठीक है, और अगर सपोर्ट स्ट्रांग है तो एक डायवर्जन क्या लेगा बाजार? हाँ एक डायवर्जन नेक्स्ट, वो एक डायवर्जन वहां से उछाल आएगा, लेकिन कहाँ सर वो तक हम लेगा? ट्रेड नहीं करेंगे। वो ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वो सीओ के अगेंस्ट होगा। क्योंकि उसे कहाँ तक ये डायवर्जन आएगा? वो आएगा सर 700 के, जो पुट साइड का डायवर्जन है उसके वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू आएगी ना। 700 के पुट साइड के 700 के कॉल साइड? 700 के कॉल साइड पे तो एंड ऑफ डायवर्जन आ जाएगा। हाँ, एंड ऑफ डायवर्जन वहीं तक आएगा मार्केट। हाँ जी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद सर ये 12 बजे के आसपास ये नहीं, पहले 700 के पुट डब्ल्यू। साइड गया होगा ना मार्केट, 700 के पुट साइड गया होगा मार्केट। हाँ जी हाँ जी। तो जब पहले ऊपर गया यहाँ तक, एक सेकंड, जब यहाँ गया तो क्या मार्केट पास, कैलकुलेटर पास था कि फेल था?
हाँ नहीं क्या सर, ईओएस से एक एक ट्रेड पहले भी है, एक कॉल का ट्रेड पहले भी मैं है, अभी रुक वहां पे भी जाइए, पास है। जितना जितना सवाल पूछ रहा हूँ उतना बोलिए बस। पास या हाँ फेल? पास है, यहाँ पे पास है, ठीक है, कैलकुलेटर पास है पास। आपका। पास हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर ये जब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लिया तो कैलकुलेटर पास था कि फेल था? हम्म। लेकिन वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जब चेंज लिया होगा ना, डॉट टू डॉट तो कैलकुलेटर पास था कि फेल था? डॉट टू डॉट पास था सर। डॉट टू डॉट पास था। आपके हिसाब से कैलकुलेटर यहाँ पर फेल हो गया ना? हाँ जी सर। अच्छा, चलिए ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ था इस जगह पर? हाँ सर, यहाँ पे ऐसा हुआ था, 12 बजे के आसपास का टाइम था ये, और यहाँ पे WTB रेजिस्टेंस जो थे वो 700 पे पूरा शिफ्ट हो गया था, और परसेंटेज जो था ना वो 75 तक आ गया था, मतलब मतलब अप्रोक्स स्ट्रॉन्ग है? हम्म। 76 रेजिस्टेंस 77। मतलब रेजिस्टेंस शिफ्ट होके पूरा स्ट्रांग हो गया, यही हुआ हाँ ना? हाँ जी, अप्रोक्स अप्रोक्स स्ट्रांग हो गया था। और फिर उसके बाद फिर वापस से? वापस से तो सर वो तो हमें ये ठीक है आपका कि नहीं परसेंटेज नहीं इंक्रीज होना नहीं, स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो बाद फिर में पता वापस, चला था सर। सर ठीक सुनो है तो सही। लेकिन फिर वापस से क्या हो गया? वापस से ठीक है, WTB हो गया वो। ठीक है, WTT हो गया। हाँ WTT हो गया। ठीक है, चलो मतलब बाजार नीचे गिरा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लिया, अपने डाइवर्जन तक आया, और उसके बाद मार्केट फिर WTT हो गया, मतलब स्ट्रांग हुआ और WTT हो गया। अब बाजार को कहाँ तक जाना चाहिए था? सर बाजार को अब जाना चाहिए था 18,750 के कॉल साइड के डाइवर्जन तक। क्यों? सर WTT है, जहां तक WTT है वहां के एक डाइवर्जन पहले तक ही तो जाएगा। तो फिर कैलकुलेटर यहाँ कैसे फेल हुआ यहाँ पर? सर कैलकुलेटर इस तरीके से फेल हुआ है क्योंकि आप रेजिस्टेंस WTB होके पूरा स्ट्रोंग हो गया था, जब मार्केट वहां पे पहुंचा तो वो हम्म, स्ट्रोंग हो गया था, रेजिस्टेंस पूरा न्यू न्यू ठीक है। ईओआर बन चुका था सर। ठीक है तो अब सब न्यू ईओआर बन चुका था ना, तो वहां से एक पी का ट्रेड बनता था क्योंकि वो अप्रोक्स अप्रोक्स स्ट्रोंग हो बिल्कुल चुका सही है, था। पी का ट्रेड बनता था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। सर वो बाद में पता चला था, 1 बज के 20 मिनट के आसपास पता चला था। कैसे? चलिए आते हैं 11 बज के 30 मिनट पर, सही बोल रहा हूँ? 1 बज के 20 मिनट पे पता चला था कि ये रेजिस्टेंस और WTT है, सिनेरियो बदल गया। 1 बज के 20 मिनट पे क्यों पता चला आपको? आप देखिए सर। 11 बज के 34 मिनट? हाँ तो आप देखो ना, 76 चल रहा है सर, रेजिस्टेंस ग्यारह अप्रोक्स बज के स्ट्रॉन्ग छत्तीस है। मिनट हाँ जी हाँ जी। और 11 बज के 40 मिनट पर लगभग रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, लगभग क्या हो गया हाँ था स्ट्रांग, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। इसके बाद 11 बज के 40 मिनट के बाद 11 बज के 45 मिनट तक रेजिस्टेंस फिर वापस वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया। वीक टुवर्ड्स टू सर, वो ठीक है 75% है ना, लेकिन अभी तो उसको हाँ ठीक है, WTT थोड़ी 75 मानेंगे। नहीं मानेंगे, ठीक है, मार्केट रुका हुआ है। चलिए हाँ अब, अभी भी नहीं मानेंगे। अभी भी नहीं मानेंगे, ठीक है, मार्केट रुका हुआ है। एटलीस्ट सर जब तक ये 80% होगा तभी मानेंगे ना WTT को। 80% नहीं, 70%, 76% भी WTT है, 80% थोड़ी है। सेवेंटी लेकिन सर सिक्स ये मूव परसेंट करती रहती है परसेंटेज, कभी 76 भी होगी, कभी 77 हो जाएगी, फिर 75 हो जाएगी, तो सर ये हाँ ऐसे तो तो हम इसीलिए इसीलिए टकराते इसीलिए रहेंगे तो, ना। हाँ इसीलिए तो घबराना है, इसीलिए तो उस पुट के ट्रेड से घबराना है। चलिए और सर अब जैसे सुनिए, चार्ट पे, सर अब जैसे चार्ट सुनिए, पे एकदम से अब एग्रेसिव सुनिए, बात एग्रेसिव। सुनिए, हाँ जी बात हाँ जी। सुनिए। व्हाट इज द रूल? नियम क्या है? जब नियम नहीं पता हो तो पता कर लीजिए, फिर उसको फेल बोलिए। कभी भी कोई भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, कभी भी कोई भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था, उसके बाद स्ट्रांग हो गया, और उसके बाद दोबारा से वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, ऐसी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में पहली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गई, अब ये नई चार्ट ऑफ एक्यूरेसी है। अब इस नई चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है और सपोर्ट स्ट्रांग है। ऐसे केस में रिस्की ट्रेडर के लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पहले वाला डाइवर्जन, जो कि हाईली रिस्की होगा, सेफ ट्रेडर्स के लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का इंतजार करना है, यानी कि आप 650 की वैल्यू का इंतजार करेंगे, आप यहाँ कोई पुट नहीं खरीदेंगे। अगर आपको सर पुट खरीदना रेजिस्टेंस तो है, स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुआ, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हुआ ही नहीं। अभी तो आप ही बोल रहे थे कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया था। सर 75% पे अटक गया था ना, मैं तो ये कह रहा हूँ अप्रोक्स हाँ स्ट्रॉन्ग थोड़ी इसको होता है। स्ट्रांग ही बोलते हैं, उसको स्ट्रांग ही बोलते हैं।
ठीक है, सर सर अगर वहां पे हम कॉल का ट्रेड ले लेते ना और हमारा लॉस होता तो सर आप नेक्स्ट डे हमसे नहीं ले बोलते कि सकते ये हो, तो रिस्की ट्रेड है, हाईली रिस्की है, नहीं ले सकते आप कॉल का ट्रेड। कॉल के ट्रेड के लिए आपको यहाँ का इंतजार करना पड़ेगा, ये कोई ट्रेड ही नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोई ट्रेड ही नहीं है। तो सर आपके हिसाब से वो पी Absolutely का ट्रेड गलत था? बिल्कुल गलत, गलत नहीं था। पी का ट्रेड लेके एग्जिट करने वाला ट्रेड था, आपने पी लिया, बिल्कुल सही है, पहली बार पी लिया। अब सुनिए दूसरी बात, पहली बार जब मार्केट वैल्यू को हिट करता है दैट इज काइंड ऑफ कि ठीक ठाक सेफ है, दूसरी बार हिट करता है काइंड ऑफ रिस्की है। यहाँ पर आपको इस बात का रिस्क हमेशा रहेगा कि यहाँ तक बाजार चला जाएगा। जब बाजार यहाँ तक चला गया और उसके बाद आपको ये पता चल रहा है, तो दिस लॉस यू हैव टू बुक, आपको बुक करना ही पड़ेगा, इसीलिए तो इसको रिस्की बोलते हैं। आई तो सर बात समझ? ऐसा आप मेरे को ऐसा कोई पॉइंट बताइए यहाँ पे चार्ट पे जो निकलने वाला पॉइंट हो, जिससे कि मेरे को अपनी गलती महसूस हो कि कुछ पुट किस पॉइंट यहाँ, पे पुट मैं आपको यहाँ महसूस। खरीदना है, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट से वापस से रिवर्स होगा, इसलिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, और फिर वापस आना है तो फिर वापस यहाँ पर आपको पुट खरीदना है। लेकिन जब आप वापस पुट खरीदने के लिए आ रहे हैं तो बाजार क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया है। हाँ स्ट्रांग जी हो हाँ गया है तो जी। दोबारा पुट हम खरीदने से बचेंगे, क्योंकि वो फिर से भी टूवर्ड स्टॉप हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हो सकती है कि ये ठीक है। अगर मैं पुट खरीद भी रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पुट खरीद लिया, उसके बाद बाजार यहाँ जाएगा, आपको लॉस बुक करना है और बाहर हो जाना है, क्योंकि ठीक आप है, एक मतलब रिस्की आपका ट्रेड सर ले। आपके हिसाब से ये ऐसा डे था ना कि भाई लॉस बुक करो और निकलो यहाँ से? मेरे हिसाब से ऐसा डेटा कि तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए और उसके बाद कोई ट्रेड ही नहीं है। जिनको रिस्क लेना है उनको, उनके लिए उनको जाके उनको पता है कि अगर रिस्क लेना है तो हो तो भी नहीं है कोई ट्रेड। रीजन उसके पीछे मैं बताता हूँ, क्योंकि वो 20-25 पॉइंट के लिए क्यों ही हम ट्रेड लेंगे, मेरे हिसाब से तो यहाँ कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ से यहाँ तक 20-25 पॉइंट के लिए हम कॉल भी क्यों खरीदते हैं, नो ट्रेड एट ऑल, आपके हिसाब से सर मेरे हिसाब मार्केट में बस से। एक ही ट्रेड था आज? हाँ मेरे हिसाब से मार्केट में यही ट्रेड था जो यहाँ पर पुट था और किसी ने बुक किया। अगर यहाँ कोशिश भी की होगी तो उसको यहाँ तक आते आते ये समझ में आ गया होगा कि नहीं, ये ट्रेड से क्या कर देना है हमको, एग्जिट कर देना है। एग्जिट कर देना है। और ये इजीली समझ में आ रहा है, क्लियरली समझ में आ गया कि एग्जिट कर जाओ भाई साहब, क्योंकि ये बाजार बुलिश हो गया है। और सर अगर बुलिश हो इजीली गया है इजीली तो मेरे को ना कहां तक एग्जिट जाएगा, समझ नहीं समस्या आया। इस बात की है, सुनिए, अब अगर बुलिश हो गया तो कहां तक जाएगा, एक डाइवर्जन एक एक्स्ट्रा। डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाएगा। एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाने के लिए आपके पास दिख सिर्फ 40 पॉइंट रहा है बाजार में, 30 पॉइंट। अब 30 पॉइंट के लिए आप यहाँ पर जो है कि 50-60 पॉइंट का रिस्क तो लोगे नहीं, कि तब आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजार ही करना पड़ेगा कि यहाँ आएगा तब कहीं मैं कॉल खरीदूंगा, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। और और कैलकुलेटर फेल जो आप बोल रहे हो, वो आप लेके इमोशनली बैठे रहे और आप यहाँ तक आके अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करोगे तो आप बोलोगे कैलकुलेटर फेल है। कहाँ नहीं सर, पोजीशन मैंने स्क्वायर तो अप किया? मैंने तो सर 2 बजे एग्जिट कर दी थी, दो और बजे पहले में का पी बहुत का ट्रेड ज्यादा, भी मैंने प्रॉफिटेबल बुनाया था, ठीक है। दो तो दो दो बजे भी, 2 बजे भी ठीक है, लेकिन 2 बजे भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर भी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि आपने 20-30 पॉइंट का लॉस कर लिया, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो कैलकुलेटर फेल कैसे हुआ ये बताइए, क्या कैलकुलेटर ने आपको नहीं दिखाया कि ये बुलिश हो गया मार्केट? सर कैलकुलेटर पे जो परसेंटेज इंक्रीज होती रही ना WTT की, वो मेरे को नहीं दिखी सर। तो देखना चाहिए ना, देखिए अब देखिए, दिख सर रही है। वो ठीक है आपके पास, सर देखना चाहिए मेरे को नजर बांधनी चाहिए थी, लेकिन सर होता है तो ना फिर कि 76 हो गई, फिर 75 हो गई, फिर 77 हो गई, फिर 75 हो गई। मैं इसी में रह गया कि ये परसेंटेज बढ़ेगी ना फिर दोबारा कम हो तो जाएगी। कैलकुलेटर वो फेल हुआ कि आप फेल हुए? ठीक है सर, मैं मानता हूँ सर, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, चलो कि मेरी गलती है, कैलकुलेटर फेल कैलकुलेटर हुआ कि आपका आप फेल। फेल हुए? ठीक है। सर लेकिन जिस हिसाब से चार्ट पे एग्रेसिव बाइंग थी ना, वो कभी कभी एलटीपी पे भी शो कर जाती है एग्रेसिव बाइंग, बहुत तेज से वॉल्यूम बढ़ने लगती है, बहुत तेज से परसेंटेज बढ़ने लगती जब है, लेकिन बढ़ेगी ऐसा तो कुछ नहीं था सर आज। भाई साहब, ये एग्रेसिव बाइंग क्या, ये अपने अपने घर से बना के दे रहा है आपको कढ़ाई में पका के, हैं? एग्रेसिव बाइंग इस नहीं पे सर कहाँ से ऐसा। दिखाई दी, जब कोई खरीदेगा तभी दिखाई देगी ना। जब नहीं खरीदेगा, धीरे धीरे खरीदेगा तो आपको धीरे धीरे दिखाई देगी। घर से कढ़ाई में हलवा तो पक नहीं रहा है कि मम्मी ले आके दे देंगी, हैं? नहीं सर ऐसा कुछ पक रहा है क्या घर पे हमारे? मेरे घर पे पक रहा है कि मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि ये देखो यहाँ पक गया है, खा लो, हैं? नहीं। नो सर, नो सर। अब वो स्लोली जा रहा है ऊपर, धीरे धीरे बढ़ रहा है परसेंटेज। अब जिसको समझना है समझ आ रहा है वो समझ रहा है, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो इमोशनली बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी अच्छा किया आपने, 20 पॉइंट में लॉस बुक कर लिया, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी की, बहुत बड़ा काम थोड़ी करती, बहुत अच्छी बात है। तो कैलकुलेटर पास हुआ, आप भी पास हुए, तब आपने उसको बुक किया ना, नहीं तो फिर तो आप तो यहाँ तक लेके इमोशनली बैठे होते हैं। हाँ दिख तो ये तो आपको भी है। गया था ना कि ये बुलिश हो गया है अब। हाँ और जी हाँ धीरे जी। धीरे एहसास भी हो रहा होगा ना कि नहीं, बुलिश हो गया है यार, ये ट्रेड तो गलत हो गया है, एहसास हुआ होगा ना? हाँ जी सर बिल्कुल। सही है। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, मैं मानता हूँ सर अपनी गलती, ओके।
ठीक है, चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हाउएवर चलिए, तो भैया आपको देखना चाहिए, देखने आना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी अलग नहीं है। अब सबसे तो बात नहीं कर सकता ना मनीष सिंह जी। एब्सोल्युटली आसान बाजार था, और जिसने भी ध्यान से देखा होगा। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं, चलिए ऐसा एक पोल करते हैं, एक एक पोल मैं करता हूँ, मजेदार पोल है ना। अम्म, यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ, एलटीपी कैलकुलेटर पोल ऑन, आज कौन सी तारीख है भैया, 20 जून, 20 जून 23। पोल ये है कि हाउ मेनी ऑफ यू डिड नॉट टेक second P or exit at right time because you could recognize that market is bullish। जो इसने ध्यान से नजर रखी होगी, सवाल ये है, I did not trade second P, I exited at right time, I exited after 2:30 PM। तीन ऑप्शन है आपके पास, और एक चलिए, तो सवाल ये है कि भाई आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बुलिश मोमेंटम को पहचान लिया था और या तो सही टाइम पर एग्जिट कर गए या तो किया ही नहीं ट्रेड, और कितने ऐसे लोग हैं जो 2:30 बजे तक इंतजार करते रह गए कि अब मार्केट गिरेगा। ये सिर्फ पुट खरीदने वालों के लिए है कि अब मार्केट गिरेगा, तब मार्केट गिरेगा, अब मार्केट गिरेगा, तब सिर्फ वही लोग करें वोट जो एलिजिबल हैं इस वोटिंग में। तो मैं जानना चाहूंगा, और समझ भी आएगा मुझे कि जिन लोगों ने इसको ट्रेड किया हो, जिन लोगों ने इसको करने की कोशिश की हो। एग्जिटेड की स्पेलिंग गलत हो गई है, अच्छा परसेंटेज है। अभी तक के वोटिंग के हिसाब से लगभग 1500 लोग वोट किए हैं, जिसमें से लगभग 50% लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सेकेंड पी ट्रेड ही नहीं किया, और लगभग 36% लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सही टाइम पर पोजीशन निकाल ली। मतलब दोनों मिलाकर लगभग 86% के आसपास लोग समझ गए थे कि ये बाजार बुलिश है। 84% के आसपास, 16% के आसपास लोग ऐसे हैं जो 2:30 बजे तक इस पोजीशन में बने रहे पुट में। वही अपने 20% वाले लोग, सही है। सही है ना। इंग्लिश क्लास नहीं है, हिंदी क्लास है। अविनाश जी लिखते हैं, आई बुक द माइनर प्रॉफिट इन सेकंड पी ट्रेड, एग्जिटेड एट परफेक्ट टाइम, क्लियरली परसेंटेज स्टार्टेड इंक्रीजिंग ऑल ऑफ सडन। मतलब दिख गया था सर, मैं विजुअली हैंडीकैप्ड हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, करेंगे बात। पहले ट्रेड में पैसा बन गया था, इसलिए सेकंड ट्रेड किया ही नहीं।
10:30 बजे मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया था। क्या 10:30 बजे कॉल ऑप्शन? गलत ट्रेड था वो कॉल ऑप्शन। आज मेरी बारी। आपने 11:45 से पहले इंफॉर्मेशन दे दिया था निफ्टी में सपोर्ट है। मैं कॉल भी लिया और पुट भी लिया, निकल गया। आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। हम्म। चलिए। हाँ भाई साहब बहुत व्यस्त थे। यस्टरडे मार्केट वाज अगेंस्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी। कैसी बातें कर रहे हैं, कल मार्केट अगेंस्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी था। कल तो क्या जबरदस्त बाजार था भाई साहब, एकदम डॉट टू डॉट। कौन बोल रहा है कल मार्केट? कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख लीजिए। कल के मार्केट पर तो एक स्पेशल वीडियो बनाया है मैंने आपके लोगों के लिए, जबरदस्त वाला वीडियो बनाया है। और ये वीडियो आपको क्या सिखा के जाएगा पता है? ये वीडियो आपको सिखा के जाएगा कि इस बाजार में कभी भी प्रिडिक्शंस के लिए क्या क्या देखना होता है, कैसे कैसे देखना होता है। और वीडियो बहुत बहुत बहुत, मालूम कब आएगा वो वीडियो? बस आज ही आएगा वो वीडियो आपके लिए। बहुत जबरदस्त वीडियो है। वीडियो क्या है मैं आपको अभी से बता देता हूँ, देखिएगा जरूर। मजा आएगा आपको। क्यों मजा आएगा? क्योंकि कल सुबह मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया पता है? और ऐसा, हाँ, ऐसा एक्सपेरिमेंट मैंने पहली बार किया जीवन में। कल सुबह मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसा किया सुनिए। कल सुबह मैं ड्राइव कर रहा था, आपको तो पता ही है, बढ़िया उस समय 9 AM के आसपास, है ना? तो एक्सपेरिमेंट कैसा था? एक्सपेरिमेंट ऐसा था, यूट्यूब पे आएगा। हाँ, एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि ड्राइविंग करते करते मैंने मोदी सर को बोला कि मोदी सर एक काम करिए, आज मैं मार्केट नहीं देखता हूँ, मतलब इस कैलकुलेटर को मैं देखूंगा भी नहीं, ठीक है? और आप मुझे बताएंगे कि सपोर्ट कहाँ चल रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ चल रहा है, वॉल्यूम कहाँ चल रही है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ चल रहा है, ये कैसे वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है, कैसे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आप मुझे बताएंगे। और मैं आपसे पूछूंगा भी। सुनिए कितना इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे पूछूंगा भी जो जो मुझे देखना है। अब इससे फायदा क्या होगा? क्या जरूरत है ऐसे वीडियो को देखने की? ऐसे वीडियो को देखने से फायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि जब मैं इस बाजार को देखता हूं तो मेरी नजर कहाँ कहाँ जाती है, और कहाँ कहाँ जाती है नजर, और उस वजह से मुझे इस बाजार में क्या क्या पता चलता है। उस वजह से इस बाजार में मुझे क्या क्या पता चलता है, और मैं कितनी बातें समझ सकता हूं उन चीजों को देख करके। है इंटरेस्टिंग टॉपिक? है ये इंटरेस्टिंग टॉपिक? अब वो वीडियो ऐसा है कि उसमें आपको पूरा दिखेगा कि हाँ ठीक है, मैंने बाजार सीरियसली नहीं देखा। एंड आई कुड इजिली प्रिडिक्ट, मैंने इजिली प्रिडिक्ट कर लिया, और मैंने उस वीडियो के अंत होते होते ये बात बोल दी कि आज ये बाजार 716 का लो लगाएगा। इवन ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन प्रिडिक्टेड। अंत होते होते मतलब वो लगभग हाफ एन आवर का वीडियो होगा। हाफ एन आवर तक मैंने उनसे समझा है सारी चीजें, और उसी दौरान मैंने वॉइस नोट भी बोला था। आप लोगों ने इंस्टा पे देखा होगा तो देखा होगा उसी दौरान। और अंत होते होते मैंने ये बात प्रिडिक्ट कर ली थी कि बाजार 716 का लो लगाएगा। सीरियसली बोल रहा हूँ। और वो वीडियो देखिएगा, सब आएगा यूट्यूब पे, एडिट हो रहा है। जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको। आप कहेंगे कि हाँ सही है। तो मतलब क्या क्या चीजें मैं देखता हूँ, ऐसे तो देखता हूँ तो देखते देखते बोल जाता हूँ, कुछ चीजें नहीं बोलता हूँ, बोलते मतलब देखते देखते ही रह जाता हूँ, दिखाई दे देती है मुझे। लेकिन ऐसे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट इतना तो पता चलेगा कि क्या क्या चीजें मुझे देखने की जरूरत पड़ती है। और इवन अगेन मैं बोलता हूं कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 फिर भी मैंने नहीं देखा था, ये सिर्फ प्रेडिक्शन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बिहाफ पर थी। तो जिन भी भाई साहब ने ये कहा कि कल मार्केट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट चला, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। एब्सोल्युटली परफेक्टली 1.0 का सटीक एग्जाम्पल था कल का बाजार, और एग्जैक्टली लो भी लगाया, और इवन 1:30 बजे लो लगाया। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ये पुट और ये कॉल जिसने ट्रेड नहीं किया उसने क्या किया? सही बोल रहा हूं? ये पुट और ये कॉल सटीक, परफेक्ट, एकदम ही सटीक जगह से
1:30 बजे कॉल आ गई, बताइए जिसने नहीं ट्रेड किया उसने क्या किया? हाँ 2:30 बजे एग्जिट हो गए होंगे, अलग बात है, बिल्कुल सही है, बट द थिंग इज हाउएवर फिर भी कुछ ना कुछ पैसा मिला ही, है ना, इतना सटीक बाजार था। ठीक है, जी जितेंद्र कुमार जी लिखते हैं, सर आप हमेशा कहते हैं कि जब रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो जाए तो टॉप से बिकवाली करिए। 18,700 की यूआर से पुट खरीदा, 350 तक वेट करता रहा, 350 की 250 तक वेट करता रहा, 8,500 का लॉस हो गया और रेजिस्टेंस कभी WTT हुआ ही नहीं। और बॉटम पर शिफ्ट होने की वजह से 3:30 PM तक WTT दिखाई देता रहा। नहीं, आप गलत हैं, आपने बाजार को ध्यान से नहीं देखा जितेंद्र कुमार जी। जब भी बाजार रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होता है और उसके बाद दोबारा फिर से स्ट्रांग होकर के दोबारा फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए तो ऐसा बाजार बुलिश कहलाता है। ठीक है, वहां पर चार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का सिनेरियो बदल जाता है, तो ऐसे केस में आपको अपने ट्रेड को रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप इसी क्लास के शुरुआत का वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लीजिएगा तो आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, मैंने रिप्ले करके दिखाया है, आप देख लीजिएगा, है ना। चलिए, सुमित सिंह जी 6 महीने लगातार, अगर 3 महीने लगातार आपको आपकी सैलरी के पैरेलल इनकम मिलने लगे तो उसके बाद आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में क्या ही है? आज के पोस्ट मार्केट में एनालिसिस में यही है, सिंपल एक साधारण सी बात थी, वो ऑलमोस्ट मैंने बताई दी आप लोगों को। तो चलते हैं, अब आगे की बात करते हैं। उसके बाद बाजार में रेजिस्टेंस शिफ्टिंग हो गई, जब रेजिस्टेंस शिफ्टिंग हो गई तो ऑब्वियसली बाजार जहां तक रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है उसके भी अब एक डायवर्जन ऊपर जाने का हक रखता है। तो कल के डेट में ये बाजार गैप अप ओपनिंग यानी कि लगभग 850 की ओपनिंग देने का सामर्थ्य रखता है, लगभग 850 की ओपनिंग देने का, 850 के आसपास की ओपनिंग देने का सामर्थ्य रखता है कल के डेट में बाजार। ठीक है, चलिए, सभी नए लोगों का बेहद स्वागत है, जिन लोगों ने कम्युनिटी अभी रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में ज्वाइन की है उन सभी लोगों को बता दूं कि अगर आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है तो पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको नियो स्टॉक्स या फिर नियोटा ऐप पर जाना चाहिए। ये क्या करते हैं आपको, ये स्टॉक्स, ये नियोटा ऐप या नियो स्टॉक्स आपको पेपर ट्रेडिंग का मौका देते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी ढूंढ सकते हैं, किसी में भी देख के अपने हिसाब से पेपर ट्रेड कर सकते हैं। पहले 7 वीक्स, फर्स्ट 7 वीक्स आपको क्या, पहले 7 वीक्स तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करनी है। उसके बाद अगर आपको समझ आनी शुरू हो जाए चीजें तो आपको फिर करना है क्या, उसके बाद अगर आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंगल लॉट से ट्रेडिंग, सिंगल लॉट्स 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ्स, पहले 6 महीने। उसके बाद जब आपकी ठीक लगने लगे कि हाँ मैं कंटिन्यूस पैसा बना रहा हूँ धीरे धीरे, तब जाके आप उस सिंगल लॉट को डबल लॉट में, फिर 2-3 महीने के बाद फिर आप उसको ट्रिपल लॉट में, फिर ऐसे करके धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। तो इतनी लंबी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको अपनाना ही पड़ेगा। learn.investingdaddy.com, learn.investingdaddy.com ये वो वेबसाइट है जहां पर आप जाके अपनी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इसका साइन इन आपको मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो आप अपने आरएम से संपर्क करिए, वो आपको इसका साइन इन जरूर बताएंगे। ठीक है,
जरूर बताएंगे। और यहीं पर जाके आपको क्या मिलेंगे, आपकी वीडियोस मिलेंगी, जहां पर आपको शुरुआत के दिनों में इस क्लास में आपको समझ नहीं आएगा ज्यादा कुछ, है ना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे आप बाजार को समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे समय बीतेगा। पहले हफ्ते कुछ नहीं समझ में आएगा, दूसरे हफ्ते में थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, तीसरे हफ्ते में और समझ आना शुरू होगा, और धीरे 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 आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी और आप बाजार को समझने लगेंगे। बाजार इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, है ना। बाजार दृढ़ साइकोलॉजी है, एकदम स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब इमोशनल होंगे तो बाजार आपको पैसा लेके चला जाएगा आपसे, और अगर आप प्रैक्टिकल रहेंगे तो बाजार हमेशा आपको पैसा दे करके जाएगा। सो ट्राई टू बी प्रैक्टिकल ऑलवेज, हमेशा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करिए, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहिए, तब जाके बाजार आपको धीरे 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 पैसा देता रहेगा। चलिए अब बाजार को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलते हैं एकदम शुरुआत में, एकदम ही शुरुआत में, एकदम ही बेसिक से, एकदम शुरू से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एक क्लासेस के लगातार ये रिकॉर्डिंग्स मैं आपको दूंगा, जो कि एकदम बेसिक से एडवांस तक धीरे धीरे इस 1-2 हफ्ते में मैं आपको लेके चलूंगा। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए। एकदम बेसिक मतलब मैं कहाँ के बेसिक पर जा रहा हूँ, मैं एकदम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन से लेकर के कॉल्स एंड पुट्स के मतलब क्या होते हैं, और उन उन टॉपिक से लेकर के आपको बाजार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एकदम ध्यान से जो भी लोग हैं 2-3 महीने पुराने से लेकर के, सभी लोग एकदम ध्यान से इस पूरे वीक की क्लास को देखने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि हम क्या समझने वाले हैं। लगातार ये वीक और अगला वीक बेहद क्रूशल होगा, आपको चीजों को रिवाइज करने में बेहद सहायक होगा, बेहद सहायक होगा। ठीक है, चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। इतना चैट लिखते हैं यार आप लोग। सुन नहीं सकते क्या? शांति से नहीं सुनना चाहते हैं? चैट 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 चैट। मोहम्मद अकरम जी लिखते हैं कि मेरा चैट पहुंचता है कि नहीं सर आपके पास? नहीं, आपका चैट नहीं पहुंचता है। बीच में जो लोग हैं ना, उन लोग आपका चैट घोटाला करके रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, नहीं पहुंचाते मेरे पास। मोहन कुमार जी लिखते हैं सर जी आज कुछ नया कर दो। हैंकर चैट से भाई सर, बंद कर दो क्या चैट? बंद कर दूं? चलिए तो अब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको बाजार को कैसे देखना है, कैसे समझना है। 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स, ये तो आपने देखा ही होगा। 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल्स में मैं क्या बात करता हूँ कि बाजार हमेशा अपने रेजिस्टेंस पर जाता है, उस रेजिस्टेंस के
एक्सटेंशन से लौट करके आता है। एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि रेजिस्टेंस तक या तो बाजार जाए या तो बाजार रेजिस्टेंस बाजार तक पहुंच जाए, या तो बाजार सपोर्ट तक जाए या बाजार सपोर्ट तक जाए या सपोर्ट बाजार तक पहुंच जाए। इन दोनों में से कोई सी भी बात हो सकती है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। समझने की कोशिश कैसे करेंगे हम लोग कि जब भी इस बात की शुरुआत में एकदम एकदम बेसिक से चलता हूं कि आखिर ये मूवमेंट्स होते क्यों हैं, आखिर बाजार ऐसे चलता क्यों है, आखिर बाजार में ये सारी बातें होती क्यों है। कुल मिला जुला के ये जो बाजार है, ये बाजार की अगर हम बात करें तो ये जो बाजार है बेसिकली टाइम वैल्यूज जो ऑप्शन चेन है या ऑप्शन चेन के थ्रू जब हम बाजार को देखते हैं तो बेसिकली ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है टाइम वैल्यूज पर। ये कहानी शुरू होती है उस वक्त से जिस वक्त में बाजार में लोगों के नेकेड ट्रेड्स तो हुआ करते थे। नेकेड ट्रेड्स का मतलब होता है कैश मार्केट की ट्रेडिंग। तो कैश मार्केट में ट्रेडिंग तो हुआ करती थी, लेकिन उस कैश मार्केट की ट्रेडिंग को बचाने के लिए, सेव करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि बाजार में सपोज करिए कि आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2000 शेयर्स खरीद के रख लिए 100 रुपए के भाव से, और 100 रुपए के भाव से 2000 शेयर्स आपने खरीद के रख लिए। धीरे धीरे बाजार क्या हुआ, 100 रुपए के भाव से कहां पहुंच गया, 200 रुपए, 200 रुपीज पहुंच गया। आपको 100 रुपीज का फायदा हो रहा है, लेकिन आपके मन में एक लालच और है। वो लालच क्या है? वो लालच ये है कि मेरा जो ये 100 रुपीज की भाव का शेयर है, मुझे ये अभी नहीं निकालना है। सपोज करिए कि आपको ऐसा लगता है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 100 रुपए से लेकर के 500 रुपीज जाने की कैपेसिटी रखती है। 500 रुपीज जाने की कैपेसिटी रखती है। जैसा मैंने आपको कहा है कि मार्केट बीच में कई बार अपने डाइवर्जेंस को लेता है। तो उन डाइवर्जेंस के दौरान हम अपनी ट्रेड को कैसे मैनेज करें, कैसे समझें कि हम सपोज करिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आने लगा। इसको चार्ज में भी लगा और डिस्प्ले में भी लगा। मेरे को देखिए ना, मैं कर दूंगा उसको। इसीलिए देखिए चैट ऑन रखना जरूरी होता है। सब आप कैसे परेशान हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन चैट पर तो आपको फालतू बातें करनी है, काम की बातें तो करनी नहीं है। चलिए, इंटरनेट चला गया था, इस कारण से थोड़ा सा इंटरप्शन आया। चलिए फिर आगे की बात करते हैं। हाँ, तो तो आपके पास क्या था? आपके पास ये मौका था कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये एसबीआई जो है कि ये एसबीआई जो है कि 100 रुपीज से मैंने खरीद रखी है, 1000 शेयर्स मैंने खरीद रखे हैं। 100 रुपीज से ये एसबीआई आज की डेट में जो है कि पहुंच चुकी है कहां पर? आज की डेट में पहुंच चुकी है 200 पर। लेकिन अभी भी मेरे पास मौका है कि ये एसबीआई जो है कि 500 तक जा सकती है, तो मैं और पैसा बना सकता हूं। अब यहां पर एक समस्या है
कि एसबीआई डायरेक्टली तो 500 नहीं जाएगी। इस बीच में, इस दौरान में कई ऐसे मौके आएंगे जिस दौरान एसबीआई ये नीचे यहां से टूटने की कोशिश करेगी, बार बार नीचे जाने की कोशिश करेगी, यहां से गिरने की कोशिश करेगी, 200 से नीचे आए। तो आपने जो जो आपने ये पैसा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है इतनी दूर, ये वाले ट्रेड में 100 रुपीज से आप लेकर के चले आ रहे हैं, इस ट्रेड में वापस से आपका प्रॉफिट कम होने लगेगा। और दूसरी बात, चूंकि आपने अपनी इतनी पूंजी फंसा रखी है, इतना सारा पैसा फंसा रखा है, तो अब आपके पास और दूसरे शेयर्स में ट्रेड करने का मौका नहीं है। तो ये एक समस्या है। इस समस्या का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब आप इस एसबीआई को अगर बेच दिए, यहां पर अगर आप इस पोजीशन से बाहर हो गए 200 पर, और ये एसबीआई नीचे नहीं गिर करके और ऊपर चली गई, तो ऐसे केस में आप इस प्रॉफिट से वंचित रह जाएंगे, ये प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे आप इस बाजार में। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ पर एक मौका ढूंढने की बात हुई। कौन सा मौका ढूंढने की बात हुई? कि भाई साहब, जो मैं ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूं, या जो एसबीआई मैंने होल्ड कर रखा है, इसमें अब मुझे कोई एक ऐसा ट्रेड चाहिए, या कोई एक ऐसी पोजीशन चाहिए, जो पोजीशन मुझे ये अलाउ करे कि जिस दौरान बाजार नीचे गिर रहा है, उस दौरान भी मैं इस एसबीआई से थोड़ा पैसा कहीं ना कहीं तो बना पाऊं, थोड़ा पैसा तो कहीं ना कहीं बना पाऊं। लेकिन वो थोड़ा पैसा बनाने के लिए आपको नया ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा। या फिर चलो ठीक है, थोड़ा पैसा नहीं भी बनाऊं, तो एटलीस्ट कहीं ऐसी कोई श्योरिटी हो, एश्योरेंस हो, इंश्योरेंस हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी ही मिल जाए जो मेरी इस पोजीशन को इंश्योर कर दे। तो बताइए, क्या एसबीआई की 200 रुपए की पोजीशन को कोई इंश्योरेंस कंपनी इस बात के लिए इंश्योर कर सकती है क्या कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, इस हमारा ये वाला पॉलिसी ले लो, और इस पॉलिसी में अगर एसबीआई 200 से नीचे गिर गई, सपोज करिए कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी होती जो कहती ठीक है, आपके 200 रुपए की एसबीआई, आप एक काम करो, आपके 1000 शेयर है, आप एक काम करो, 5 रुपया गुणा 1000 मेरे को दे दो, यानी कि टोटल 5000 रुपए मुझे दे दो। अगर एसबीआई नीचे गिर गई, तो जितने रुपए इस 200 रुपए से नीचे गिरेगी, उतना रुपया गुणा, उतना रुपया गुणा 1000 शेयर मैं आपको वापस कर दूंगा। मान लीजिए एसबीआई 200 से नीचे गिर गई, कहां पहुंच गई? 170। तो कितने रुपए नीचे गिरी? कितने रुपए का डाउनफॉल आया? हाउ मच फॉल? 30 रुपीज का फॉल। तो 30 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज मैं आपको वापस कर दूंगा। सिंपल। इतने का ही आपको नुकसान होगा। आप 5000 रुपीज मुझे दे रहे हो, और मैं आपको 30,000 रुपए वापस कर दूंगा, इस बात के लिए, इस बात के लिए वापस करूंगा क्योंकि आपको 30,000 रुपए वहां लॉस हो रहा होगा। सही है ना? अगर कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी होती तो। लेकिन अगर नीचे नहीं गिरी, ऊपर चली गई, या यहीं रह गई, तो मैं आपका ये 5,000 रुपए, जैसा नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनीज में होता है कि अगर आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, अगर आप बीमार नहीं हुए, तो आपका प्रीमियम क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको फिर से अगली बार, अगले साल नया प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सही है ना? यही काम करती है ना इंश्योरेंस कंपनीज की, कुछ अलग करती है? इतना ही काम होता है ना इंश्योरेंस में, है? तो अगर कोई ऐसी कंपनी होती, तो क्या ऐसी कंपनी में आप अपनी पोजीशन का इंश्योरेंस करवाते? हाँ? अगर आपको डर होता कि बाजार नीचे गिर जाएगा, तो इंश्योरेंस करवाते ना? बिल्कुल। तो इसी इंश्योरेंस के लिए कॉल और पुट ऑप्शंस बनाए गए। आप अगर, सेम इंश्योरेंस है, आप अगर 200 रुपीज का पुट ऑप्शन खरीद के रख ले 200 रुपए के भाव पर, तो एक्सपायरी के दिन ये एसबीआई 200 से जितने रुपए भी नीचे क्लोज होगी, आपको उतना रुपया गुणा नंबर ऑफ शेयर्स, वो जिस राइटर ने वो पुट आपको बेच रखा है, वो वापस कर देगा। यही वो इंश्योरेंस है। देखिए, दिखाता हूं आपको एग्जांपल के लिए। चलिए पिछली एक्सपायरी को एसबीआई देखते हैं हम। पिछली एक्सपायरी यानी कि 25 ऑफ मई की एक्सपायरी को हम लोग 1 मई से देखते हैं, 1 मई से।
ठीक है। और 1 मई को सुबह 9:30 बजे देखते हैं, 1 मई का दिन है, आपके पास एसबीआई के कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं। मान लीजिए कि आपके पास कहीं से भी शेयर्स पड़े हो, मान लीजिए कि आपके पास एसबीआई के 1500 शेयर्स पड़े। कितने शेयर्स पड़े हुए हैं? 1500 शेयर्स। अब आपको ये डर लगता है, खरीदे हुए शेयर्स हैं, अब आपको ये डर लगता है और ये एसबीआई भग के चली आई है 580 के आसपास कहीं ट्रेड कर रही है, 578 पर कहीं ट्रेड कर रही है। अब आपको ये डर लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये एसबीआई नीचे गिर जाए, 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। तो अगर नीचे गिरेगी एसबीआई तो आपकी जो पहले से पोजीशन खरीद रखी है आपने, उसमें आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और अगर लॉस होना शुरू हो जाएगा, लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, 550 का इंश्योरेंस कर लेते हैं कि 550 से नीचे अगर ये एसबीआई गिरी, कि 550 से नीचे अगर ये एसबीआई गिरी, तो ये इंश्योरेंस कंपनी यानी कि ये पुट राइटर मुझे, अभी तो मैं इस पुट राइटर को 4 रुपया गुणा 1500 शेयर क्या दे दूंगा, प्रीमियम पे कर दूंगा। कितना हो गया? 6000 रुपए। 6000 रुपए का मैंने प्रीमियम पे कर दिया इस पुट राइटर। और मैंने उससे एक वादा लिया कि भाई चलो ठीक है, 550 तक तो मेरे को लॉस बर्दाश्त है, कोई दिक्कत नहीं, इतना नीचे गिरेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर 550 से 1 रुपया भी नीचे एसबीआई गिरी तो मुझे हर 1 रुपए का 1500 रुपए के हिसाब से हिसाब चाहिए भैया, हर 1 रुपए का। अगर 549 पर एसबीआई क्लोज हुई तो मुझे 1 रुपया गुणा 1500 यानी 1500 रुपया वापस चाहिए। 548 पर क्लोज हुई तो मुझे 2 रुपया गुणा 1500 यानी 3000 रुपया वापस चाहिए। 500 पर क्लोज हो गई तो मुझे 50 रुपीज गुणा 1500 यानी कि 75,000 रुपीज वापस चाहिए। तो ये हर एक कैलकुलेशन जो इस पुट के राइटर को लायबल बनाती है, उसको जिम्मेदार बनाती है कि अगर वो आपको ये पोजीशन दे रहा है तो उसके पास ये क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि अगर एसबीआई 550 से नीचे गिर गई तो वो आपको पे कर पाए, क्योंकि उसको पे करना पड़ेगा, उतना पैसा आपको अपने पॉकेट से पे करना। अब यही मंथ के अंत में चलते हैं, फर्स्ट ऑफ में से हम लोग 20 एक्सपायरी वाले दिन आ जाते हैं 25 ऑफ में। 25 ऑफ में को अगर हम लोग देखें, बात करें तो 25 ऑफ में को भी एसबीआई वही 578 के आसपास कहीं चल रही है। फर्स्ट ऑफ में को भी वही चल रही थी और 25 ऑफ में को भी वही चल रही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है ये 4 रुपए। अगर आप 25 ऑफ में को जाके देखेंगे तो राइटर को से, चूंकि आपने वादा किया था कि भाई अगर नीचे गिरी तो ही मैं आपसे पैसा लूंगा, नीचे नहीं गिरी तो नहीं लूंगा। तो देखिए 25 ऑफ में को क्या हुआ, राइटर ने ये 4 रुपए का प्रीमियम आपसे ले लिया। अब आपकी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो खत्म हो गई, अब आपको अगले महीने फिर से इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। ये चूंकि मंथली एक्सपायरी है, इसका मतलब ये मंथली इंश्योरेंस, जो आपने प्रीमियम पे किया था वो प्रीमियम अब लैप्स हो गया, अब वो 0 हो गया, अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका पैसा जो 1500 रुपीज का इंश्योरेंस करवाया था वो 0 हो गया, लेकिन उसकी वजह से आपकी ये पोजीशन बची रही, यानी जो आपके ओरिजिनल पोजीशन है उस पोजीशन में आपको कोई नुकसान नहीं। अगर वही एसबीआई नीचे गिर जाती तो फिर दिक्कत हो सकती थी आपके लिए कि आपका जो शेयर्स पड़े हुए हैं उन शेयर्स में आपको लॉस होना शुरू हो जाता। लेकिन यहां पर जो आपके इंश्योरेंस करा रखे हैं वहां से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता। देखिए, जिस व्यक्ति ने ये 600 का इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो 600 से कितने रुपए नीचे एसबीआई क्लोज हो रही है?
3:30 बजे की बात दिखाता हूँ, वो 3:30, 15:30 पर। ठीक है, अब देखिए, अब जिस भी व्यक्ति ने, एसबीआई कहां क्लोज हुई 581.25 पर, जिस भी व्यक्ति ने, इसका क्लोजिंग प्राइस होगा इससे भी कम, लगभग होगा 579 होगा, ये 581 दिखा रहा है। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति ने 585 का इंश्योरेंस करवा रखा हो, तो चूंकि 585 से एसबीआई लगभग 4 रुपए नीचे क्लोज हुई, तो इसलिए उसको 4 रुपए का मुआवजा मिला। अब चाहे जितने रुपए से उसने करवा रखा हो, जिसने भी 590 से करवा रखा होगा उसको लगभग 10 रुपए का मुआवजा मिला, जिसने 595 से करवा रखा होगा उसको लगभग 14.5 का, मतलब 14 का रेशियो चल रहा है। जिसने 600 का इंश्योरेंस करवा रखा होगा उसको 19 के आसपास, 605 वाले को 21 के आसपास, 610 वाले को 29 के आसपास। इसी तरीके से 36 तो यहां नहीं होना चाहिए, 31 होना चाहिए, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ 34 होना चाहिए, फिर 39, फिर 41, फिर 49 के आसपास। तो ये मुआवजा इन लोगों को क्यों मिला? क्योंकि इन लोगों ने ये इंश्योरेंस करवा रखे थे। जिन लोगों के इंश्योरेंस काम नहीं किए, 580 से नीचे बाजार गिरा नहीं, इसलिए यहां कुछ नहीं, इनका पूरा इंश्योरेंस, इनका पूरा प्रीमियम जीरो हो गया, इनका भी प्रीमियम जीरो हो गया, इनका भी प्रीमियम जीरो हो गया, इनका भी, इनका भी, इनका भी। इसी तरीके से अगर कॉल साइड के इंश्योरेंस की बात करें, तो हो सकता है किसी ने 580 के कॉल साइड का इंश्योरेंस करवा लिया होगा किसी प्राइस पर, बोला होगा कि 580 से जितना रुपया ऊपर जाएगी उतना आपको मुझे देना पड़ेगा, मैंने फ्यूचर में बेच रखा है, अगर उसने सपोज करिए ऐसा किया हो। जिसने 575 किया रहा होगा उसको 5 रुपीज मिला, जिसने 570 किया रहा होगा उसको 9 मिला, जिसने 565 किया 16 मिला, 21, 26, 31, 36, 41, 46। तो वो पूरे प्रीमियम्स आपको क्या मिले, वापस मिले, वापस मिले, वो पूरे प्रीमियम वापस मिले। 36 क्यों नहीं होना चाहिए? 36 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अब इसके इसके कैलकुलेशन पर आते हैं कि आखिर ये प्रीमियम कितना वापस मिलता है। कॉल साइड में मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये आपको वैल्यू मिलती है, और पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, ये वैल्यू आपको मिलती है। तो मार्केट प्राइस 581 में से स्ट्राइक प्राइस को 580 को घटा देंगे तो लगभग 1 रुपए की वैल्यू आती है। 75 को घटाएंगे तो लगभग 6 रुपए की वैल्यू आती है। 70 को घटाएंगे तो लगभग 11 रुपए की वैल्यू आती है। 65 में 16 रुपए की, 21, 26, 31, 36, 41, 46 आनी चाहिए यहाँ। ऐसे ही यहाँ लगभग 5, 10 या 4 कह लें तो 4.5 कह लें तो 4.5, या मोटा मोटा मैं 5 बोलता हूं तो 5, 10, 15, 20, 25 होना चाहिए यहाँ, और 30, 35 होना चाहिए, 40, 45 होना चाहिए, और 50। ये वैल्यू आई नहीं होगी, लास्ट वॉल्यूम पे ट्रेड नहीं हुआ होगा, इसलिए क्योंकि ये जहां जहां आपको प्रीमियम गड़बड़ दिख रहा है ना, आप देखिए वहां पर वॉल्यूम उस दिन की 0 है, यानी कि उस दिन कोई ट्रेड ही नहीं हुआ है, इसलिए वो एडजस्टेड प्राइस उसमें अभी नहीं दिखाई। तो वो सेटल उतने पे ही होगा, जितना डिफरेंस है उतने पे ही सेटल होगा, मामला उतने पे ही सेटल होगा, ना 1 पैसा नीचे ना 1 पैसा ऊपर। तो इसी वैल्यू, इस तरह की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह की वैल्यू को हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यूज कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यूज आर द बेस ऑफ द मार्केट, ये बाजार की बेस होती है। बेस का मतलब क्या होता है? ये बाजार में आपको इंट्रिंसिक वैल्यूज ही आपको हर एक स्ट्राइक प्राइस पर ये व्यथा बताती हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस की कहानी क्या है। एक्चुअली में ये जो प्रीमियम है, अगर इसी एसबीआई को आप यहां से 1 दिन पहले चले जाएं, ठीक 1 दिन पहले, तो असल में ये जो प्रीमियम है, जो भी प्रीमियम इन स्ट्राइक प्राइसेस पर दिखाई दे रहा है, जैसे 580 की बात करें तो ये 3 रुपीज 40 पैसा है।
तो ये 3 रुपीज 40 पैसा अकेला नहीं बना हुआ है, इसमें दो वैल्यूज से मिलकर के बना हुआ है। कौन सी दो वैल्यूज आती हैं? अभी करंट मार्केट के एसबीआई पे चले आए, चलते हुए बाजार के एसबीआई पर दिखाता हूं मैं आपको दो वैल्यूज कौन सी होती है। अभी के बाजार पे चले आई, अभी की एसबीआई कहां चल रही है? अभी की एसबीआई चल रही है 567 रुपीज के आसपास। 567 रुपीज का मतलब क्या हुआ? सपोज करिए आप 565 का एक ऑप्शन देख रहे हैं, इसका प्रीमियम देख रहे हैं, वैल्यू चल रही है 935। तो ये 935 अकेले नहीं है, ये 935 के अंदर दो शक्तियां निहित हैं, एक गंगाधर है, एक शक्तिमान है, दो हैं वो, दो। इसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। एक वो जो समय के साथ कम होता चला जाता है और खत्म हो जाता है, और दूसरा वो जो बाजार के साथ बढ़ता या घटता है। एक का सीधा सा रिलेशन बाजार से है और दूसरे का सीधा सा रिलेशन समय से। दो एंगल्स से इसमें बढ़ोतरी या घटोतरी होती है, यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, दो एंगल से होता है, एक बाजार को देख करके, एक समय को देख करके। आपके सामने मैंने एरो बना के एक आईवीटीवी का टैब दिखाया है। आईवीटीवी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, या आईवीटीवी का टैब है। इस अगर आप आईवीटीवी के टैब पर क्लिक कर दें तो इस प्रीमियम की पोल खुल जाएगी। चलिए क्लिक करके दिखाता हूं मैं। क्लिक किया आपने, इस प्रीमियम की पोल खुल जाएगी। क्या है इस प्रीमियम की पोल? देखिए, ये 9 रुपीज 35 पैसा के लिए एक वैल्यू है 695 और दूसरी वैल्यू है 240। 695 क्या? आईवी। आईवी का मतलब इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू। 695 का मतलब क्या? टीवी। टीवी का मतलब क्या? टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू वो वैल्यू है जो लास्ट में जाके जीरो होती है, यानी आपकी जो दुश्मन है, आपको जिससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, आपको जिसका साथ नहीं निभाना चाहिए, और आपको जिसके साथ कोई रात नहीं बितानी चाहिए, वो है वो टाइम वैल्यू। कोई रात नहीं बिताने कहने का मतलब क्या है? अगर आप एक बायर हैं तो कभी भी इस टाइम वैल्यू को ये मत बोलिए कि चलो भाई साहब टाइम वैल्यू, आज मेरे घर चलो, आज मैं पोजीशन को होल्ड कर देता हूं, आज साथ में रहेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे रात, बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट की मैं रिसर्च करूंगा, मैं कुछ तुमसे कहूंगा, तुम कुछ सुनना, तुम कुछ मुझसे कहना, मैं कुछ सुनूंगा। और ऐसा करते करते वही टाइम वैल्यू आपको सुबह तक चूना लगा के चली जाएगी। इसलिए इसलिए कभी भी इस टाइम वैल्यू को इस टाइम वैल्यू को कभी भी होल्ड मत किया करें, ठीक है? यानी कि कभी भी एज अ बायर इस पोजीशन को होल्ड मत किया करें, ठीक है? चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात यह है कि इंट्रिंसिक वैल्यू दो नहीं, रात भर खूब चैन से सोने देगी। चैन सुबह जाएगा जब आपका चैन लूट के चली जाएगी। ठीक है, तो कभी भी इस पोजीशन को होल्ड मत करिएगा, ठीक है? इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के कॉम्बिनेशन से बनता है ये प्रीमियम। चाहे आप कॉल साइड के इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को देखें, चाहे आप पुट साइड के इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को देखें। यानी कि अगर इस बाजार को आप ध्यान से देखें तो जो इमेजिनरी लाइन आपको यहां पर दिखाई दे रही है, दिख रही है? ये इमेजिनरी लाइन दिख रही है? जो इमेजिनरी लाइन आपको यहां पर दिखाई दे रही है,
ये इमेजिनरी लाइन के नीचे कॉल साइड में देखिए कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और पुट साइड में ये इमेजिनरी लाइन के ऊपर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं। लेकिन कॉल साइड में इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर ढेर सारी टाइम वैल्यूज हैं, और पुट साइड में इस इमेजिनरी लाइन के नीचे ढेर सारी टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। वहीं अगर टाइम वैल्यू की बात करें, हर एक स्ट्राइक प्राइस पर आपको अवेलेबल टाइम वैल्यू दिखाई देगी, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। क्यों अवेलेबल होती है ये टाइम वैल्यूज? ताकि आप हर एक स्ट्राइक प्राइस पर अपना दांव लगा सकें। ठीक है, निगेटिव निगेटिव इसलिए होगी क्योंकि वहां पर बहुत डीप इन द मनी हो गया होगा वो, उसके लिए इसलिए निगेटिव दिखाई दे रही है, बस राइट, यहां से दिखाई दे रही है। तो ये टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या साबित करती हैं बाजार में? कई सारी चीजें साबित करती हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। बाजार में जब मूवमेंट होता है, उन मूवमेंट्स के कारण प्रीमियम्स में बदलाव आता है, और इन प्रीमियम्स का बदलाव इस इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यूज के कारण होता है। इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यूज के कारण होता है। टाइम वैल्यू वो वैल्यू होती है जो राइटर की कमाई होती है, इतना राइटर को तो लीस्ट कमाना ही है। और टाइम वैल्यू वो वैल्यू होती है जो बायर को हमेशा गंवाना है, यानी इतना तो आपको लीस्ट गंवाना ही गंवाना है। यानी कि जब आप किसी भी प्रीमियम को खरीद रहे हैं, तो हमेशा आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस 9 रुपए में से 6 रुपए 95 पैसा राइटर का है, आपके लिए इनिशियली सिर्फ 2 रुपए 40 पैसे। अगर आप यहाँ पे कोई प्रीमियम खरीद रहे हो, तो इस 9 रुपए 70 पैसे में से 2 रुपए 10 पैसे किसके हैं? 2 रुपए 10 पैसे राइटर के हैं, और आपके 7 रुपए 60 पैसे। टाइम वैल्यूज कभी भी आप देखेंगे तो एट द मनी, यानी कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू हो, उसी स्ट्राइक प्राइस को हम लोग एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या हमेशा ही, ये एक ही स्ट्राइक प्राइस पर होगी, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दोनों तरफ होगी। यहां पर आप देखेंगे कि 565 के ज्यादा, 565 पर सबसे बड़ी टाइम वैल्यूज दोनों तरफ दिखाई दे रही है, कॉल साइड में भी दिखाई दे रही है और पुट साइड में भी दिखाई दे रही है, दोनों तरफ दिखाई दे रही है। तो जब दोनों तरफ दिखाई दे रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को ही हम लोग एट द मनी कहते हैं। अब चलिए इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इससे होता क्या है, ये हम समझ क्यों रहे हैं, इसको हमको समझने की कोशिश क्यों कर। जिन स्ट्राइक प्राइसेस पर कॉल साइड में इंट्रिंसिक वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, ऐसी स्ट्राइक प्राइस को हम लोग इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। जिन स्ट्राइक प्राइसेस पर पुट साइड में इंट्रिंसिक वैल्यूज अवेलेबल होती हैं, ऐसी स्ट्राइक प्राइसेस को हम लोग इन द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस कहते हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होती है, ऐसी स्ट्राइक प्राइस को हम लोग एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। जिन स्ट्राइक प्राइसेस पर कॉल साइड में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है,
ऐसी स्ट्राइक प्राइसेस को हम लोग आउट ऑफ द मनी कहते हैं। जिन स्ट्राइक प्राइसेस पर पुट साइड में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, ऐसी स्ट्राइक प्राइसेस को हम लोग आउट ऑफ द मनी कहते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्राइक प्राइसेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस, आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइसेस और एट द मनी की स्ट्राइक। ये सबसे पहला काम, सबसे पहला हेल्प हमको हमारी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में करती है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? टाइम वैल्यू शिफ्ट होती है। टाइम वैल्यूज के शिफ्ट होने का मतलब क्या होता है? ये टाइम वैल्यू जो 6 रुपीज 95 पैसा आपको दिखाई दे रही है, ये 6 रुपीज 95 पैसा की टाइम वैल्यू, ये 6 रुपीज 95 पैसा की टाइम वैल्यू जो है वो कैसी है? वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी 5 रुपीज 55 पैसा पर। कब? जबकि ये बाजार यहां से यहां चला जाए, जबकि ये बाजार यहां से यहां चला जाए, यानी कि ये इमेजिनरी लाइन यहां से यहां पर आ जाए। अभी प्रिंसिपल हमें बैठ जाइए। यानी कि ये इमेजिनरी लाइन यहां से यहां चला जाए, और यही 6 रुपीज 95 पैसा की टाइम वैल्यू यहां से यहां चली जाएगी अगर ये इमेजिनरी लाइन यहां चली। मतलब क्या हुआ? ये टाइम वैल्यूज अच्छा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम भी होगी, ऐसा नहीं कि यहां से वहां पूरी पूरी चली जाएगी। जब ट्रेवल करेगी तो डाइल्यूट होगी, चाहे ट्रेवल नहीं भी करेगी तो डाइल्यूट होगी। टाइम वैल्यू का कहना ऐसा है कि हम हमेशा डाइल्यूट होते रहेंगे। हमको लेके तेजी से भागोगे तो भी हम डाइल्यूट होंगे, हमको लेके धीरे चलोगे तो भी हम डाइल्यूट होंगे, हमको लेके एक जगह खड़े हो जाओगे तो भी हम डाइल्यूट होंगे। ठीक है, तो ये हमेशा डाइल्यूट होती रहेगी, इसका काम ही है डाइल्यूट होते रहना। लेकिन फिर भी ये अपनी जगह बदलती रहती है, यानी कि 6 रुपीज 95 पैसा अपनी जगह बदलता रहेगा। अब इसके अपनी जगह बदलने से क्या हो? अब इस बार इसको समझने के लिए हम लोग इस वाले ऑप्शन चेन पर आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ओसी। ठीक है, ओसी, ओसी पर आते हैं। ओसी को देखिए ध्यान से, ये भी वैसा ही ऑप्शन चेन है, लेकिन यहां पर आपको टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू लिखी हुई नहीं दिखाई। कैसे बोला मैंने? 567 का बाजार चल रहा है, 567। अगर ये बाजार 567 से, अच्छा एक बात बताइए, ये 567 कितने रुपए ऊपर है 565 से? 567.4 कितने रुपए ऊपर है 565 से? बताएं जरा। 2 रुपया 40 पैसा ऊपर है, 2 रुपया 40 पैसा ऊपर है। अच्छा, यही अगर हम लोग 560 के स्ट्राइक प्राइस की बात करते तो 560 से 2 रुपया 40 पैसा ऊपर कितना होता है? 562.4। सही है ना? 562.4, यानी कि अगर बाजार 562.4 पर रहता तो क्या होता इन इंट्रिंसिक वैल्यूज और टाइम वैल्यूज का? देखिए जरा, 562.4 क्लिक करिए, कैलकुलेट करिए, वैल्यू कितनी आई? 9 रुपया 36 पैसा। कितनी वैल्यू आई? 9 रुपया 36 पैसा। ये प्रीमियम किसके बराबर है? 9 रुपये 35 पैसे के बराबर। 9 रुपीज 35 पैसा यहां पे प्रीमियम, और 560 का भी प्रीमियम 9 रुपीज 36 पैसा पहुंच जाएगा अगर ये बाजार 562.4 पर चला जाए तो। मतलब क्या हुआ? वो टाइम वैल्यू यहां से यहां शिफ्ट हो गई, और इंट्रिंसिक वैल्यू भी यहां से वहां शिफ्ट हो गई, यानी कि ये बाजार कहां पहुंच गया? ये बाजार कहां पहुंच गया? 9 रुपीज, ये वाला प्रीमियम 9 रुपीज 36 पैसा पहुंच गया। 567.4 रॉन्ग नहीं लिखा है भाई साहब, थोड़ा ध्यान दे लीजिए पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, 567.4 यहां है, ठीक है ना? थोड़ा तो पढ़ लीजिए, यहां पहुंच गया। तो बाजार अगर 562.4 यानी कि 565 से जैसे 2 रुपए ऊपर है, वहां पर 2 रुपया 40 पैसा, वैसे अगर इससे 2 रुपये 40 पैसा ऊपर पहुंच जाए, ठीक है, तो इसका प्रीमियम यहां पहुंच जाएगा। क्यों भाई, क्या हो गया?
अच्छा, ₹2.40 नहीं, 562.4, ठीक है। तो इसका प्रीमियम यहां पहुंच जाएगा, यानी कि ये प्रीमियम अपनी जगह बदल लेगा, ये वाला प्रीमियम यहां चला आएगा, ऐसे ही ये वाला प्रीमियम यहां चला जाएगा। करके देखिए, 562.4 कितना आ गया, ₹12.92 आ गया, ये वाला प्रीमियम यहां चला गया, ऐसे ही ये वाला प्रीमियम यहां चला आएगा। करके देखिए, 562.4, देखिए ₹6.22 आ गया, ये वाला प्रीमियम यहां आ गया, ऐसे ही ये वाला प्रीमियम यहां चला आएगा। यहां भी करके देखिए, 562.4, ₹4.06 आ गया, ऐसे ही ये वाला प्रीमियम यहां चला आएगा। अब देखिए वैल्यू थोड़ी कम होती जा रही है, 4.06 हो गया, 562.4, क्योंकि अब यहां इंट्रिंसिक नहीं है, सिर्फ अकेला टाइम वैल्यू खेल रही है। 562.4 जब इंट्रिंसिक वैल्यू थी तो थोड़ा संभाल भी रही थी। देखिए ₹2.55, आप देखिए 50-50 पैसे का डिफरेंस आने लगा। तो यानी कि ये प्रीमियम शिफ्ट होते हैं, और सिर्फ इस तरफ नहीं, इस तरफ भी शिफ्ट होते हैं। यहां करके देखिए, अब यहां पर देखिए 570 से कितने रुपए बाजार नीचे है, 570 से बाजार कितने रुपए नीचे है, ₹2.60 नीचे। तो 575 से ₹2.60 नीचे होगा तो कितना होगा, 570, 568, 567.3। अगर 567.3 पर बाजार पहुंच गया, अच्छा अभी तो है, वहां है ही, सॉरी, उसमें ₹5 जोड़ दिए, 572.4, 572.4 पर बाजार पहुंच गया, तो देखिए ये प्रीमियम यहां से यहां चला है ना, 572.4, देखिए ₹6.79, यहां पे 572.4, देखिए ₹9.77, यहां पे 572.4, देखिए ₹13.57। तो देखिए सारे प्रीमियम कहां चले जा रहे हैं, इधर चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं ना। ऐसे ही ऊपर वाले प्रीमियम में भी होगा, देखिए 572.4, ₹4.19। अब जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाएंगे ये वैल्यू कम होती जाएगी, 572.4, ₹2.65, यहां कहा ₹3.05 है, 572.4, ₹1.64। तो देखिए जब आप आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं तो ये डिफरेंसेस बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन जब आप इन द मनी रह रहे हैं तो ये डिफरेंसेस बराबर रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन द मनी में आपके साथ इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है जो बचा के रखती है उस टाइम वैल्यू को। आउट ऑफ द मनी में आपके साथ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है जो परेशान करती है। 562.4 कैसे निकाले? अरे भाई साहब, ये बेसिक ऐसे रैंडम कोई सा भी नंबर ले लीजिए ना भाई, कोई सा भी रैंडम नंबर ले लीजिए। ₹5, दो दो प्रीमियम्स के बीच का डिफरेंस कितना है, दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच का डिफरेंस कितना है, दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच का डिफरेंस बताइए, ₹5। तो इसमें से ₹5 घटाइए या ₹5 बढ़ाइए, ऐसा समझ कैसे निकाले, ऐसा समझ कैसे निकाले? ठीक है, ऐसा निफ्टी में भी होता है। देखिए निफ्टी में, अब निफ्टी में दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच का डिफरेंस कितना है, निफ्टी में दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच का डिफरेंस कितना है, ₹50, ₹50। आज कई लोग मर गए हैं तो खाली गर्मी से, दो दर हाँ मर गए, 2 दरोगा दो मर दर गए। होगा। खाली खाली गर्मी से, गर्मी चंदौली से लू सबसे जी आज जैसा आग निकल रहा उससे। चलिए अब आगे की बात करते हैं।
भैया जिन लोगों ने यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दे ही देता हूँ, जो लोग हॉस्टल में आने वाले थे बच्चों को लेके, 3 जुलाई तक ये हमने पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पर ये सलाह दे दी गई है, एडवाइजरी दे दी गई है सरकार की तरफ से कि दोपहर 11 बजे के बाद घर से नहीं निकलिए, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और गर्मी की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, है ना। तो इसलिए हमने क्लासेस को, स्कूल के क्लासेस को हमने क्या, शासन ने ही पोस्टपोन कर दिया है 3 जुलाई तक के लिए। 3 जुलाई तक स्कूल नहीं खुलेंगे यहाँ, ठीक है, 3 जुलाई तक। चंदौली, वाराणसी, पूर्वांचल, है ना। क्या 9 बज गया, अब तो लेट हो गया ना। एक बार उनको बोल दो कि उनसे पूछ ले। मैं डाले ना वो फोन लगा रहा हूँ इसमें दे रहा है बस इसमें एक चीज और करवा दो। इसमें दे रहा है बस 1 मिनट। जी राहुल जायसवाल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बताइए सर जी तनवीर अहमद जी आएंगे कश्मीर, और इंडिया टूर का प्रोग्राम वहीं से शुरू करेंगे। अच्छा, दे दीजिएगा रिज्यूम दे दीजिए बढ़िया है जायसवाल जी, आइए कभी। नहीं कर रहे चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं वापस से। निफ्टी को देखिए, अब निफ्टी में तो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच का डिफरेंस कितना है? निफ्टी में तो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच का डिफरेंस है 50 रुपीज, यानी कि 18,800 से अभी बाजार कहां चल रहा है 816। यहां से अगर बाजार 50 रुपए नीचे गिर जाए, यानी कि 766.7 पे पहुंच जाए, 18,766.7 क्या होगा? ये प्रीमियम कहां पहुंच जाएगा? छोड़ दें गड़बड़ क्यों दिखा रहा है भाई वैल्यू? बहुत लोग सुने कि छोड़ दिए 8 7 इस पे लिखेंगे ना, 18,766.7 90 रुपीज दिखा रहा है। 90 रुपीज तो नहीं आना चाहिए भैया प्रीमियम। गड़बड़ आ रहा है, क्यों गड़बड़ आ रहा है? 90 रुपीज तो नहीं कभी आना चाहिए।
क्यों गड़बड़ दिख रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ी है क्या? कुछ तो गड़बड़ी है। इसमें देखिए भारतीय इंडस्ट्रीज में 518.35, 513.35, 513.35। सही आ रहा है इसमें, सही आ रहा है स्टॉक्स में, तो सही आ रहा है, दिक्कत नहीं है। इसमें भी सही आ रहा है। निफ्टी में कुछ गड़बड़ी दिख रही है मुझे, मे बी एंड ऑफ द मार्केट के कारण कुछ वैल्यूज इधर उधर हुई हैं। आने नहीं चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ कि कितना आना चाहिए। ये वैल्यू इसके बराबर लगभग आनी चाहिए। इसके बराबर यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। 18,000 एक बार और ट्राई कर लेते हैं। अगर 50 रुपीज यहां से बाजार नीचे गिर जाए तो इसकी वैल्यू 74 पहुंच जानी चाहिए। 18,764.7, 66.7, 18,766.7। 90 रुपीज क्यों पहुंच रहा है बाजार? 90 रुपीज नहीं पहुंचना चाहिए इस बाजार। कुछ है, ग्लिच है यहाँ पर, कुछ तो ग्लिच है जिसके कारण ये वैल्यू हमको नहीं दिखाई दे रही। तो अब उसका मतलब समझते हैं। स्टॉक्स में जो मैंने आपको दिखाया, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बाजार अपनी प्रीमियम को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। अब इस बात को थोड़े और ध्यान से हमको गहराई से समझने की जरूरत है। गहराई से समझने वाली बात क्या है कि ये प्रीमियम एक जगह से दूसरी जगह को बदलते हैं, एक प्लेस से दूसरी जगह पर जाते हैं, और इमेजिनरी लाइंस के इर्द गिर्द ये प्रीमियम जब अपनी जगह बदलते हैं, ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में ये होता है कि इनकी जो इंप्लॉयड वॉलिटिलिटीज है, इन इंप्लॉयड वॉलिटिलिटीज में भी धीरे धीरे बदलाव आता रहता है। एक्चुअली ये एक साइकिल है पूरी की पूरी। जैसे कैसा कि स्पॉट और फ्यूचर के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है, उस प्राइस के डिफरेंस के कारण, स्पॉट और फ्यूचर के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है, उस प्राइस के डिफरेंस के कारण बाजार में वॉलिटिलिटी की पैदाइश होती है। वॉलिटिलिटी जब पैदा होता है तो उससे बाजार में बनती है इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी। इंप्लॉयड वॉलिटिलिटीज जब बनती है तो उससे बनते हैं ग्रीक्स, मेजर और माइनर ग्रीक्स। मेजर और माइनर ग्रीक्स जब बनते हैं तो उनसे आता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज का डिफरेंशिएशन। और जब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज आती हैं और उसकी वजह से क्या होता है? बाजार में प्राइसेस के बीच में बदलाव आता है। प्राइसेस के बीच में बदलाव आता है तो इसकी वजह से स्पॉट और फ्यूचर के बीच जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो बदल जाता है। और जैसे ही स्पॉट और फ्यूचर के बीच के प्राइस का डिफरेंस बदलता है, वैसे ही फिर से बाजार में उसकी वजह से जन्म लेती है नई वॉलिटिलिटी, और उस नई वॉलिटिलिटी की वजह से फिर से बाजार में जन्म लेती है इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी, और इस इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी की वजह से फिर से बाजार में जन्म लेती है ये ग्रीक्स। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता रहता है। कहां से शुरू हुआ, पहले मुर्गी है या पहले अंडा, ये बात नहीं है। ये साइकिल पूरी तरीके से ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और चीजें बदलती रहती हैं और चीजों में चेंजेस आते रहते हैं। इस बार इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि जब बाजार में आप ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड लेने के दौरान
जैसे सपोज करिए यहीं पे मैं बात करता हूँ, आज ही के बाजार में बात करता हूँ, इस ट्रेड लेने के दौरान कई बार ऐसा होता है कि जब बाजार एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, एक बार से एक जगह से दूसरी जगह आता है, तो ऐसे केस में आपके प्रीमियम की वैल्यूज जो होती हैं, जैसे आज किसी ने अगर यहाँ पर कोई पुट ऑप्शन खरीद रखा रहा होगा, तो उसको जो प्रीमियम की वैल्यू इस प्राइस पर दिखाई दे रही होगी, मान लीजिए यहां पर उसको प्रीमियम की वैल्यू दिख रही है 100 रुपीज, तो वो सोचा होगा कि चलो 110 आ जाएगी तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा इस पोजीशन को, पुट खरीद रखा है 100 रुपीज। अब सेम मार्केट प्राइस पर जब थोड़ी देर बाद बाजार इस जगह पर पहुंचा, तो इस बार वो प्रीमियम की वैल्यू कितनी पहुंच गई, 100 ना पहुंच के 100 के बजाय इस बार ये 97 पर ही ट्रेड कर रही है। मार्केट प्राइस सेम है, जहां पर यहां पर आज बाजार था वहीं पर अभी अभी भी बाजार है, लेकिन वो समय बीतने के साथ क्या हुआ, समय बीतने के साथ टाइम वैल्यूज चली गई। टाइम वैल्यूज जाने के कारण क्या हुआ, जो आप 100 रुपीज पर सोच रहे थे कि 105 आएगा या 1010 आएगा तो मैं 110 आएगा तो मैं इस पोजीशन को एग्जिट करूंगा, अब वो आपको वो 100 भी नहीं मिलेगा, अब आपको कितना मिल रहा है 97। तो आपने क्या किया, आपने उस समय कंप्रोमाइज नहीं किया, बाजार में धीरे धीरे टाइम वैल्यूज डाइल्यूट होती चली गई, उसके प्रीमियम की वैल्यू कम होती चली। तो ऐसा कई बार होता है, सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए होता है। इस केस में जब हम बाजार में ट्रेड लेने जाते हैं या जब हम बाजार को ट्रेड करने जाते हैं, ऐसे केस में क्या होता है, हमको सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना बेहद जरूरी होता है। और इस सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बाजार को सही तरीके से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। कैसे समझते हैं हम इस बाजार को, चलिए देखते हैं सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे होता है। चलिए हम लोग लेते हैं ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है, एक्सेल पे चलते हैं। ठीक है, चलिए इन सारी स्ट्राइक प्राइसेस को हम लोग लिख लेते हैं। 18,600, 18,600, मैं इन नंबर्स को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। 18,650 और 19,050। इनके इर्द गिर्द के प्रीमियम्स को लिख लेते हैं। 245.90, 197.05, 152, 111, 74.05, 46.45, 26, 13.15, 6.60, 3.30। कहीं गलत होगा तो बताइएगा, कई बार मैं जानबूझ के भी गलती कर देता हूँ, देखने के लिए कि आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं। 13.75, 21.60, 56.60, 86.80, 123.60, 166.25, 214। ठीक है, मिस हो गया, अच्छा चलिए इसको भी सही कर देते हैं। 35.25, अब ठीक, अब ठीक, हाँ हो गया। नहीं, अब क्या गलत है, 56 गलत है। अच्छा 56.60 ऊपर है नीचे है, चलिए सही कर देते हैं, अब ठीक, नहीं 35.25 है, अच्छा 25 कर दिया, अब ठीक, हाँ 86.60 है, चलिए 86.60 कर दिया, अब ठीक, अब ठीक, ठीक है, अभी भी एक गलती है, हाँ .
86.80। अब ठीक, चलिए बस हो गया, बहुत मजाक हो गया। चलिए बाकी की बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि 50 पॉइंट बाजार ऊपर जाए या 50 पॉइंट बाजार नीचे गिरे। ये हो गया स्ट्राइक प्राइस, ये हो गया कॉल साइड। ये हो गया पुट साइड। ये हो गया 50 पॉइंट्स प्लस। अगर 50 पॉइंट ऊपर गया तो प्रॉफिट कितना होगा, और अगर 50 पॉइंट ऊपर चला गया मार्केट तो लॉस कितना होगा। नीचे गिर गया कॉल साइड में, इसी तरीके से आप पुट साइड में भी कर सकते हैं। प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। जैसा मैंने आपको दिखाया, जनरली बाजार अपने पास वाले प्रीमियम तक शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर बाजार 50 पॉइंट्स ऊपर गया तो ये 3.3 वाला प्रीमियम कितना हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा। सही है, यानी कि न्यू प्रीमियम, नया प्रीमियम 50 पॉइंट्स प्लस पे और 50 पॉइंट्स माइनस पे क्या होगा। चलिए अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अगर 50 पॉइंट्स ऊपर का बाजार गया तो ये प्रीमियम कहां पहुंच जाएगा, 6.6 पे पहुंच जाएगा। सही है, और ये सारे प्रीमियम्स कुछ इस तरीके से बदलाव ला देंगे अपने अंदर। सही है, अगर बाजार 50 पॉइंट ऊपर गया तो इन सारे प्रीमियम्स में ये चेंजेस आ जाएंगे। इतनी बात में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। 3 रुपीज वाला प्रीमियम 6 हो जाएगा, 6 वाला 13 हो जाएगा, 13 वाला 26, 26 वाला 46, 46 वाला 74, 74 वाला 111, 111 वाला 152, 150 वाला 197, 197 वाला 245, और ये वाला इसके ऊपर के बराबर जो भी हो। सही है, लगभग इतना बदलाव आएगा मोटा मोटा। अगर यही 50 पॉइंट्स नीचे गिर जाता तो क्या होता, ये तो प्रॉफिट हुआ। अगर ये 50 पॉइंट्स नीचे गिर जाता तो लॉस होता, यानी कि 6.6 वाला प्रीमियम पहुंच जाता 3.3। सही है, थर्टीन वाला प्रीमियम पहुंच जाता 6, 26 वाला प्रीमियम पहुंच जाता 13, 46 वाला 70, 46 वाला पहुंच जाता 26, 74 वाला पहुंच जाता 46, 111 वाला 74, 152 वाला 111, 197 वाला 152 और 245 वाला 197। इतना बदल जाता है ये प्रीमियम। मतलब कि यहां पर अगर आपको प्रॉफिट होता 50 पॉइंट्स के बाजार के ऊपर जाने के कारण, तो आपको ये प्रॉफिट होता 3.30 पैसा से लेकर के यहां कहीं तक, ये आपका प्रॉफिट होता। और अगर लॉस होता आपको तो लॉस कितना होता, इतना होता। लॉस इतना होता, क्या चीज, क्या बोला, चलेगा थोड़ी देर। सही है,
इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब मेरे को एक बात बताइए, 50 रुपीज के मूवमेंट पर आप अगर 19,050 रुपीज की स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम खरीदते हैं कॉल साइड में, यहां देखिए, तो आपको कितने रुपए का फायदा होता है? कितने रुपए का फायदा होता है? 3 रुपया 30 पैसा। सही है? तो ये स्ट्राइक प्राइस खरीदना चाहिए क्या? परचेस करना चाहिए क्या? बाई करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए ना। हमारी इमेजिनरी लाइन कौन सी? तो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में है, 800 और 850 के बीच में है। यहां पर है हमारी इमेजिनरी लाइन, ये ना। बाजार कहां चल रहा है? 816, तो 800 और 850 के बीच में है। अगर आप 19,000 का कॉल ऑप्शन खरीदते तो आपको 6 रुपीज 55 पैसा का प्रॉफिट होता। खरीदते क्या है आप इसको? खरीदना चाहेंगे? अगर आप 18,950 का खरीदते तो सिर्फ 12 रुपए 85 पैसे का प्रॉफिट होता। अगर आप 18,900 खरीदते तो सिर्फ 20 रुपीज का प्रॉफिट होता। अगर आप 850 खरीदते तो सिर्फ 27 का प्रॉफिट होता और 20 का लॉस हो जाता। 800 पर आपको 37 का प्रॉफिट होता तो 27 का लॉस होता। 750 पर आपको 41 का प्रॉफिट होता और 36 का लॉस होता। 700 पर 45 का प्रॉफिट और 41 का लॉस, और 650 पर 48 का प्रॉफिट और 45 का लॉस। अब आया समझ में कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हमको खरीदना चाहिए? जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यूज के कारण हुए डिफरेंसेस के कारण हमको अच्छे रेशियो में पैसा मिले। जैसे कि अगर मुझे खरीदना हो तो मुझे मेरे लिए सुटेबल क्या दिखाई दे रहा है? पहला काम, एटीएम तो आपको कभी खरीदना नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा मिल रहा हो उस पर, क्योंकि वो क्या है? ट्रैप है। तो एटीएम नहीं खरीदना है, यानी कि 18,800 का तो पत्ता ऐसे ही कट गया। आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यूज नहीं है तो ये भी नहीं खरीदना है, इन सब का पत्ता कट गया। क्या एटीएम नहीं खरीदना है? आउट ऑफ द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यूज नहीं है तो नहीं खरीदना है। अब चलते हैं इन द मनी की तरफ। यहां मुझे मिल रहा है 41 रुपीज, ठीक ठाक है, बढ़िया है। 41 का प्रॉफिट, 37 का लॉस, तो 700 इज लुकिंग गुड। और बहुत डीप इन द मनी भी बहुत जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि जल्दी जल्दी स्क्वायर ऑफ ही नहीं होगा, पोजीशन वॉल्यूम्स कम रहेंगी। तो हमेशा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करते समय इमेजिनरी लाइन से सेकेंड वाली या फिर थर्ड वाली स्ट्राइक प्राइस इज ऑलवेज गुड टू बाई। आई बात समझ में? ऑलवेज गुड टू बाई। आउट ऑफ द मनी क्यों नहीं खरीदना है? क्योंकि वहां इंट्रिंसिक वैल्यूज नहीं है, बहुत कम है। सेकेंड या थर्ड, वो वहां पे आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। इस कैलकुलेशन को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सो सेकेंड और थर्ड इज ऑलवेज गुड टू बाई। ऐसे ही आप पुट साइड में भी ये कैलकुलेशन खुद के लिए करके देखिएगा, जो कैलकुलेशन मैंने कॉल साइड में किया। और करके देख के मुझे बताइएगा कि पुट साइड में कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आपको अच्छा दिख रहा था। तो इस तरीके से हम एक सही स्ट्राइक प्राइस का चयन कर सकते हैं। अब दूसरी बात करता हूं,
टाइम वैल्यूज चूंकि बहुत स्पीड में डिक्रीज होती हैं। अब एक बात बताइए कि सपोज करिए कि आज है ट्यूसडे और आने वाली है एक्सपायरी, ठीक है, आज है ट्यूसडे और आने वाली है एक्सपायरी, और आपने एक 18,900 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया, या 18,800 का ही खरीद लिया, या 18,700 का ही खरीद लिया, सब छोड़िए 18,700 खरीद लिया, ठीक है, एकदम इन द मनी। एज अ बायर, कॉल बायर, बाजार जो है कि बेहद स्पीड में बुलिश हुआ, बहुत स्पीड में ऊपर गया, बेहद स्पीड। तो एज अ कॉल बायर क्या लगता है आपका प्रीमियम बढ़ेगा, घटेगा, या वहीं रहेगा? किसका ये, उसको एज अ कॉल बायर नहीं लिखते हैं, एज अ ट्रेडर लिखते हैं। यहां पर किसका फायदा होगा, बायर का या राइटर का? बेहद स्पीड में, अगर ये कॉल साइड की बात है, बाजार बहुत स्पीड में बुलिश हुआ, बहुत स्पीड में, तो किसका बेनिफिट होगा, बायर का बेनिफिट होगा या राइटर का बेनिफिट? बायर का। बाजार अगर बहुत स्लो हो गया, कंसोलिडेट हो गया, तो किसका फायदा होगा, बायर का या राइटर का? राइटर। बाजार अगर बेरिश हो गया तो चलिए स्लोली, एकदम स्लोली बुलिश हुआ, किसका फायदा हुआ? एकदम स्लो। ये वाला प्रीमियम 152 वाला, बाजार ऊपर गया, 100 पॉइंट्स ऊपर चला गया, लेकिन आज नहीं, थर्सडे के दिन एक्सपायरी के टाइम पर 100 पॉइंट्स ऊपर पहुंचा, 18,800। क्या होगा, 100 रुपए मिलेगा आपको, 50 रुपए का उल्टा नुकसान हो जाएगा, किसका फायदा होगा? अगेन राइटर का। बाजार अगर स्लोली बेरिश हो गया तो किसका फायदा होगा? अगेन राइटर का। बाजार अगर स्पीडली बेरिश हो गया तो किसका फायदा होगा? अगेन राइटर का। कॉल साइड की बात हो रही है, पुट साइड की बात करिए। पुट साइड की बात करिए। आप बताइए, पुट साइड में किसका फायदा होगा? बाजार अगर स्पीडली बेरिश हुआ तो किसका फायदा हुआ? बहुत स्पीड में बेरिश हो गया, बायर का। बाजार अगर स्लोली बेरिश हुआ, एकदम धीरे 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 नीचे गिरा, राइटर का फायदा।
बाजार अगर स्लोली बुलिश हो गया तो किसका फायदा? राइटर का फायदा। बाजार अगर कंसोलिडेट हो गया तो किसका फायदा? राइटर का फायदा। बाजार अगर स्पीडली बुलिश हो गया तो किसका फायदा? राइटर विंस द गेम 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स। राइटर 10 में से 8 बार क्या करता है? इस जंग को जीतता है। बायर के पास कितने मौके? दो मौके। अगर आप कॉल बायर है तो आपके पास एक मौका, और अगर आप पुट बायर है तो आपके पास एक मौका। सही है? ओनली वन चांस, सिर्फ और सिर्फ एक मौका। जाना है, पैसा खींच के लेके चले आना है। ऑप्शन बाइंग इज द गेम ऑफ कबड्डी। ऑप्शन बाइंग कबड्डी का खेल है। जैसे कबड्डी का रेडर होता है ना, कबड्डी 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 बोलते हुए अगले पाले में जाता है। अब सोचिए कि वो जो कबड्डी का रेडर है वो अपने साथ एक चारपाई लेके जाए और सामने वाले के पाले में जाके चारपाई लगा के सो जाए, कहे कबड्डी कबड्डी कबड्डी, क्या होगा उसका? है? वही आपका भी होगा अगर गलती से भी ऑप्शन की पोजीशन होल्ड किए तो। वही आपका भी होगा अगर ऑप्शन की पोजीशन होल्ड किए तो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। ठीक है, तो अच्छा कबड्डी का रेडर कौन है? अच्छा कबड्डी का रेडर है जो भागते भागते जाए, जो मौका मिला छुआ, नहीं भी मिला तो भी कोई बात नहीं, भाग के आ जाओ वापस। मौका मिला तो पैसा लिया, और नहीं तो भाग के आ जाइए वापस। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो जाके तुम्बड़ पिक्चर देख लीजिएगा। कौन सा पिक्चर? तुम्बड़। तुम्बड़ ही नाम है ना? कौन सा है? तुम्बड़, हाँ, जाइएगा देख लीजिएगा, ढूंढ के देखिएगा और एहसास करिएगा। द पर्सन हु इज गोइंग टू अर्न द मनी इज द बायर। आप अपने आप को फील करिएगा कि मैं वही बायर हूं। इस पिक्चर को देखिएगा पूरा, रात मत देखिएगा, डर जाएंगे, दिन में देखिएगा। ठीक है, दिन में देखिएगा, लेकिन एहसास जरूर करिएगा। पता पड़े कल सुबह उठे ही नहीं, रात में देख लिए हैं। और फिर हर बार याद करिएगा जब भी आप ऑप्शन की पोजीशन खरीदेंगे एज अ बायर, ठीक है, सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना, सही वैल्यूज पर हिट करना। इसीलिए हम लोग एक्सटेंशंस का वेट करते हैं। मैं क्यों बोलता हूं अपनी वैल्यू का इंतजार करिए, क्यों कहता हूं आपको? आपने देखा है ना कि जब मार्केट अपनी वैल्यू पर आता है तो फटाक से रिवर्स होकर चला आता है, समय नहीं लगाता है। और अगर समय लगाता है तो फिर क्या होता है? समय लगाता है तो फिर क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि सिनेरियोज ही बदल जाते हैं। अगर वक्त लगा रिवर्सल में तो कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम सिनेरियोज बदल जाते हैं। यानी कि अगर समय लग रहा है, इट मींस द मार्केट इज ट्राइंग टू चेंज द सिनेरियो। रिवर्सल होना होता है तो हो जाता है भाई साहब। ठीक है, फिलहाल इन्हीं वक्तव्यों के साथ आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।
और ये आपके लिए इधर डाल देता हूं, इधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी जो पोल किया था उसका रिजल्ट देख लीजिए, शेयर किया हुआ है आपसे। 48% लोग, 48% लोग सेकेंड पी का ट्रेड ही नहीं किया। क्या बात है, तालियां हैं इन लोगों के लिए, जबरदस्त। 35% लोग एग्जिट कर गए राइट टाइम पर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और 17% लोग बाजार में गिरगिट की तरह अपना रंग नहीं बदल पाए। तो ये 17% लोग सुधर जाए भैया। फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह वॉइस नोट के साथ, और वीडियो आने वाली है यूट्यूब पर, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कब आएगी भानु? आ जाएगी? कल आएगी? कल आएगी वीडियो, कितने बजे? कल शाम। कल सुबह में ही डालते हैं ना? हाँ, सुबह का बोल रहा हूँ। कल सुबह आएगी वीडियो, जरूर देखिएगा। वो एक बेहतरीन 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 सीख रहेगी। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर गौरव जी, ऐसा नहीं होता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। जिन लोगों को अपने बच्चों को क्लास 6 से फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाना है और वो हॉस्टल में रखने की इच्छुक हैं, तो डैडीज इंटरनेशनल स्कूल एंड हॉस्टल वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर, भारत का एक पहला ऐसा स्कूल जो नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्लास 6 से फाइनेंशियल एजुकेशन देगा, क्लास 6 ऑनवर्ड्स, और हॉस्टल में एडमिशन क्लास 4 ऑनवर्ड्स। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल की, जहां पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेहद जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। रोबोटिक्स, कोडिंग, एनिमेशन, लैंग्वेज, फाइनेंशियल एजुकेशन, सर्वांगीण विकास। ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।